काला पानी न्यूज 24 खबरें सबसे तेज सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें। दक्षिण अंडमान के सियार्स क्षेत्र में अवैध मिट्टी कटाई और भराई, राजस्व विभाग पर लापरवाही का आरोप। दक्षिण अंडमान जिले के गराचारमा क्षेत्र श्री विजयपुरम सिटी के पास कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ की जमीन पर बिना किसी कानूनी अनुमति के अवैध रूप से मिट्टी की कटाई और भराई का कार्य चल रहा है। यह कार्य भारी मशीनों और परिवहन वाहनों की मदद से दिन रात जारी है। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी जैसे पटवारी, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और चौकीदार इन उल्लंघनों को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह कार्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जारी CRZ अधिसूचना का सीधा उल्लंघन है, जो पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में किसी भी निर्माण या भूमि परिवर्तन पर रोक लगाता है। साथ ही यह अंडमान और निकोबार द्वीप भूमि राजस्व और भूमि सुधार विनियमन 1966 की धारा 4 का भी उल्लंघन है, जो सरकारी या प्रतिबंधित भूमि के अनाधिकृत उपयोग या परिवर्तन को प्रतिबंधित करता है। डिप्टी कमिश्नर कंट्रोल रूम के WhatsApp नंबर पर वीडियो शिकायत भेजे जाने के बावजूद तहसीलदार या जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक जवाब या कार्रवाई नहीं की गई है। एक वरिष्ठ नागरिक ने विरोध के तौर पर साहसिक कदम उठाते हुए वाहन के सामने बैठकर अपने अधिकारों की मांग की और पूछा, क्या न्याय सिर्फ अमीरों के लिए है? आम जनता के लिए न्याय के दरवाजे क्यों बंद हैं? इसके अतिरिक्त पोद्दार नगर परिषद द्वारा कोई योजना अनुमति नहीं दी गई है, फिर भी बिना अनुमोदन और GST अनुपालन के निर्माण कार्य जारी है। यह GST आयुक्त और योजना प्राधिकरणों पर गंभीर सवाल उठाता है। जनता की मांगे, इस गतिविधि में इस्तेमाल किए गए हिटाची खुदाई वाहन को कम से कम 6 महीने तक बिना जमानत जब्त किया जाए और पर्यावरण अधिनियम व IPC की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए। राजस्व अधिकारियों पर ड्यूटी में लापरवाही के लिए CCS कंडक्ट नियमों के तहत सतर्कता जांच हो। उपराज्यपाल, मुख्य सचिव, डिप्टी कमिश्नर, SP दक्षिण अंडमान और नगर परिषद से जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। प्रशासन द्वारा तेज और पारदर्शी जांच कर प्रेस को जानकारी दी जाए। उल्लंघित कानून, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 CRZ अधिसूचना का उल्लंघन। अंडमान और निकोबार द्वीप भूमि राजस्व और भूमि सुधार विनियमन 1966। सरकारी कर्मचारियों के लिए CCS कंडक्ट नियम। भारतीय दंड संहिता IPC धारा 217 और 218 यदि अवैध कार्यों को छुपाने का प्रयास किया गया हो। GST अधिनियम 2017 यदि परिवहन या निर्माण कार्य GST के बिना हुआ हो। जय हिंद साथियों, काला पानी न्यूज़ 24 में आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सिटी श्री गैराचरमा में हम लोग यहाँ पे जो है यहाँ पे आए हैं, क्योंकि यहाँ पे जनता का पुकार और जनता की आवाज़ जो है आज इलीगल एर्थ कटिंग, इलीगल सॉइल ट्रांसपोर्टिंग की वजह से जो है यहाँ पे एक माजी बैठी है, उनकी ज़मीन और उनके पानी टैंक में काफ़ी नुकसान हुआ है। और जो ट्रक्स तो सामने खड़े हैं, आंटी थोड़ा हटिए, नंबर दिखाइए ट्रक का। ये जो ट्रक है वानी सुधा ट्रांसपोर्ट, जो ट्रक मालिक तो यहाँ पे है ही नहीं अभी। यहाँ पर मैं भी ट्रक ड्राइवर है, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। भाई आइए थोड़ा सामने, आपका नाम बताइए, जोर से बोलिए। राजा रत्नम। कितने साल से ट्रक चला रहे हैं आप? 18 साल से। 18 साल से इनका ट्रक चला रहे हैं। मालिक का नाम क्या है? मुर्गन। आप मिट्टी कहाँ से ला रहे हैं? डालीगंज से मिट्टी ला रहे हैं। वहाँ पे क्या डालीगंज में मिट्टी काटने का ऑर्डर है आपके पास? मालूम नहीं है। आप बिना TP का कैसे वहाँ से यहाँ तक लोड लेके आते हैं? अभी सुबह से कितना ट्रिप मिट्टी लाए आपने? 2 ट्रिप। सुबह से 2 ट्रिप करे? सच बात बोलिए। आप 12 बजे के बाद आया, तो आपका कितना ट्रक चल रहा है यहाँ पे? 2 ट्रक। दोनों आपका मुर्गन जी का ट्रक है? अब वो आपका ओनर का पूरा नाम क्या है? मुर्गन। कहाँ रहते हैं? पात्रापुर में रहते हैं। वहाँ जो डॉलीगंज में जो मिट्टी काट रहा है वो बराबर स्पेस थोड़ा बता पाएंगे आप? पॉलिटेक्निक के सामने अंदर यहाँ से होटल बनता है, इसी में। अच्छा, पॉलिटेक्निक के अंदर जो होटल बनता है वहाँ से मिट्टी सामने वाला कॉलोनी। सामने वाला कॉलोनी में। अच्छा, वहाँ पे मुर्गन जी का इटाची चल रहा है? मिट्टी किससे काटते हैं? लेबर काटते हैं? नहीं, इटाची तो इटाची से लोड किए। सुबह से आपने कितना ट्रक मिट्टी लाया? हम तो 2 ट्रिप। आप 2 ट्रिप लाए। आपका साथी ट्रक वाला कितना ट्रिप मारा? कहाँ डाल रहे हैं? किसको डाल रहे हैं मिट्टी? किसको डाल रहे हैं? कुछ नाम पता? कोई है यहाँ पे आपको दिखाई रहे? कौन है? बुलाइए वो अंकल को, थोड़ा बुलाओ। सीनू भाई, हाँ ठीक है।
आपको जब ये लोग यहाँ के जो निवासी है, यहाँ रहने वाले जो बहनें, जो आपको मना किया था कि ट्रक लेके अंदर ना जाइए, फिर मना करने पर भी आप गया? आपका पास आपका टीपी कितना है? आपका कितना टीपी है? जीएसटी बांधा इसका? विदाउट जीएसटी, विदाउट टीपी आप ट्रांसपोर्टिंग कैसे करते हैं? आप हैवी ड्राइवर है, आपको मालूम है। अभी आपको अगर पुलिस पकड़ेगी, इलीगल एक्टिविटी में पकड़ेगी, तो पुलिस के साथ लॉकअप में आप रहेंगे या आपके मालिक? बोलिए। हमको रहना पड़ेगा। तो आपने गलत किया, आपने गलत किया, इलीगल एक्टिविटी किया। ट्रांसपोर्टिंग सही तरीके से करे आपने, गलत है ना? अंकल आप आइए सामने। ये आप कहाँ नौकरी करते हैं? हम तो पावर हाउस में इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस में। आप कौन सा डिवीजन में काम कर रहे हैं अभी? अभी हम राजनिवास में। राजनिवास में कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जगह में काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो आपको मालूम है कि आप कैसे इलीगल एक्टिविटी से बिना टीपी, बिना जीएसटी का गलत तरीके से आप गाड़ी मंगाया तो 2 गाड़ी आपने मंगाया, आपके पास क्या टीपी है? टीपी है आपके पास? नहीं, फिर आप एक डिपार्टमेंट सर्वेंट होकर के रोड आप में डालने आप रोड में डालिए या आपका गमला में डालिए, इस ये महीना नहीं करता। क्या टीपी, आपने टीपी पूछा इन लोगों से? नहीं नहीं पूछा। आप एक डिपार्टमेंट में रहते हुए आप ऐसे इलीगल एक्टिविटी करने के लिए कैसे सहमत हो गए? जी? हमको सब तो नहीं मालूम सर। हाँ, एक गाड़ी, कितना गाड़ी मिट्टी लिया अभी तक आपने? अभी तो 3 गाड़ी आया था रोड के ऊपर डालने के सुबह से जो आप 3 गाड़ी मंगाए, लिए। वो पत्थर भी मंगाया था हाँ। घर बनाने के आप लिए। क्या यहाँ घर बना रहे हैं? जी सर। परमिशन है घर बनाने का? बोलिए बोलिए, परमिशन है आपके पास? बोलिए अंकल, परमिशन है? ठीक है, इलीगल तरीके से घर भी बना रहे हैं, यानी कि टोटली जो है आप डिपार्टमेंट में रहते हुए इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। जब आपको यहाँ पे मना किया गया, ये बुजुर्ग माँ, आप इनको देख के कैसे लग रहा है आपको? जब ये बुजुर्ग माँ आपको मना किया पर भी आप जो है ट्रक उठाने मांगते हैं, आप इलीगल एक्टिविटी मतलब डिपार्टमेंट में रहते हुए, हमारा संविधान में रहते हुए आप इलीगल एक्टिविटी करते हैं, बिना टीपी का, बिना जीएसटी का। आपको अच्छी तरीका से मालूम है, आप बिना टैक्स का आपने कैसे मंगाया? ठीक है माँ जी, आपने मना किया था इन लोगों को? हाँ मना किया बेटा, ये लोग मेरा बात नहीं सुने। जी हाँ फिर भी लेके गाड़ी चले गई अंदर। जी हाँ जी फिर हम बोला अच्छा हम में खड़ा हो जा, जी बोला हम लोग वो टीन उन सब मार के देगा करके बोल के गाड़ी लेके चले गया। फिर अभी आके लेवल लाएगा टीन मार के देगा बोला। जी हम बोला अच्छा ठीक है करके हम भी चले गया, वो गाड़ी लेके चले गया। जी। फिर तो कोई नहीं आया बेटा, अभी ये लोग को मना करे, ये लोग भी अंदर लेके गाड़ी जाता है। हाँ अच्छा, आप सुबह से कितना ट्रिप चला होगा? बेटा रात भर चलता, दिन भर चलता है, हम कितना बताइए अच्छा आपको। अच्छा हाँ बेटा रात गाड़ी चलता है। अच्छा हाँ वो नींबू पेड़ में इतना बड़ा बड़ा नींबू फलता, वो पेड़ खत्म कर दिया। हम बोला फिर अभी अमृत का पेड़ भी खत्म कर दिया, अभी टीन सब निकाल के वो कूड़ा में देखो जमा करके रख दिया। हाँ गाड़ी हम क्या करेगा, हम बोल बोल कर थक गए, बिल्कुल चिंता नहीं हम क्या सुनिए दर्शकों, यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन जागी है, और किस तरह जागी है और किस तरह एसी रूम में कुंभकर्ण के नींद में, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, पुलिस स्टेशन में आपने कितने बार कॉल किया? 3 बार कॉल किया था। कितने बजे से कितने बजे के अंदर? पहले 10 मिनट्स पहले किया, फिर 20 मिनट्स बाद किया। लोकेशन पूछे, लोकेशन फिर बताया मैंने। उसके बाद फिर अभी मैडम आई है आके, ये तीसरी बार मैडम आई है। जी, कौन दादी मैडम आई है? क्या एक्टिविटी ले रही है मैडम? मैम खड़ी है। अच्छा 2 बार दादी ने किया, 3rd टाइम मैंने किया। 2 बार दादी ने करवाया, एंड रूम से कॉल करके करवाया जी। क्योंकि हम तो नहीं थे घर पे। 3rd टाइम मैंने किया कॉल। अच्छा दीदी, दादी के पास नंबर पहले से था, दादी के पास नंबर ना पहले से रखा हुआ था उसके जी, पास। पुलिस स्टेशन का जी, नंबर पहले से रखा हुआ था। था, उन्होंने दिया था। ये बताइए, मैंने सुना है कि सूत्रों के हवाले कि इस बस्ती में जो है वहाँ 2 मतलब एंट्रेंस और आउटर में जो है बोर्ड लगाया गया है कि हैवी व्हीकल नॉट अलाउड। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? सर ये चीज़ तो पहले से हो रहा है सर, हम बहुत बार बोल चुके हैं कि यहाँ पे व्हीकल नहीं लेके आइए, क्योंकि हमारा लैंड है। जी। यहाँ पे हमारा जो लैंड है पूरा धस गया है, पाइप पूरा धस के टंकी था, यहाँ पे तोड़ के वो अंदर चला गया कंप्लीट। तो दादी ने 2-3 बार बोला है, फिर आपकी मतलब मेरे ख्याल से पिछला महीना भी कंप्लेंट करा है, लेकिन यहाँ पे कोई रोकता नहीं है, यहाँ पे चले ही जा रहा है ये सब। अच्छा, तो आप अभी एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोलना चाहती है, क्या जताना चाहती है कि आपकी तरफ से इनके ऊपर में क्या कानूनी कार्रवाई करना है, क्या करना चाहती है?
सर हम ऐसा कानून तो कुछ नहीं बोल कि मैं दादी जो बेचारी जो इतना परेशान है उसमें तो मेरा पूरा इंटेंशन इसके ऊपर है। सुबह से चिल्ला रही है और एक बूढ़ा इंसान है, वो सुबह से चिल्ला रही है, तो इसलिए हम उठ के आए कि हाँ मैं दादी को लिए मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो इतना चिल्लाती है, ड्राइवर बिल्कुल सुन नहीं रहा है। और जो ड्राइवर के साथ है दादी यहाँ पे सेंटर पे खड़ी हुई है, वो व्हीकल को ऐसे कर रहे हैं कि आज ऊपर आ जाओ, तो बुढ़ी इंसान मतलब साइड तो हो ही जाएगी। तो ये डरा रहे है ना सर, एक बुढ़े इंसान को ऐसे कर रही है। और हमारे घर में कोई मेल पर्सन नहीं है, हम सब लेडीज रहते हैं। जो मेल पर्सन हमारे घर पे नहीं है, रेंट है, रेंट 3 रेंट चलता है, उसमें भी लेडीज ही है, कोई जेंट्स नहीं है जो हमारे अगेंस्ट में खड़ा उनके लिए। तो फिर जो करना है तो फिर दादी भी क्या बोल सकते हैं ऐसे में। अच्छा, ये जो इलीगल एक्टिविटीज पे जो सॉइल ट्रांसपोर्टिंग यानी मिट्टी लाया गया, इसके बारे में आपने डीसी कंट्रोल रूम को या पटवारी तहसीलदार को कोई इन्फॉर्मेशन किया आपने? नहीं सर, ऐसा मैंने किया, सिर्फ आपने पुलिस स्टेशन को खबर दिया कि हमारे आपके जमीन के ऊपर से जो ऐसा ट्रक जो है इलीगल तरीके से जा रहा है। जो मेरी दादी बहुत परेशान है, मतलब दादी का परेशानी से जो आप सबर नहीं कर पाई, नहीं देख सकते, नहीं देख सकते क्योंकि आपका दादी आप देख नहीं पा रही थी, इसलिए करके आपने ये एक्टिविटी लिया। अभी आपने पुलिस स्टेशन को खबर किया है, अभी देखते हैं पुलिस कर्मी जो है यहाँ पर हमारे पाड़गांव थाना के पहुंचे हैं, अभी उनसे पूछते कि तो इसलिए करके मैं ये बात पूछ रहा हूँ, क्या अभी इनको ऊपर में कानून कार्रवाई होगा? नहीं, मैं देखिए मैडम अभी देखिए इनका प्रॉब्लम वन साइड है कि इनका जमीन को नुकसान कर दिया गया, इनका जमीन को जो है नुकसान कर दिया। तो जो है एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा जो आपका डिपार्टमेंट दोबारा जो हमारा पुलिस दोबारा इनको ऊपर एक एक्शन अलग जस्ट समथिंग आपसे पूछ रहे हैं कि अभी जो है इलीगल ट्रांसपोर्टिंग है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? एक्शन होगा, पक्का होगा, उम्मीद कर पाएंगे? क्यों आप हमारा पुलिस जो है, पुलिस भले लेट से पहुंचती है लेकिन हमारा सहायक है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, बूढ़े हो, यंग हो, सभी का जो है एक विश्वास पुलिस डिपार्टमेंट काकी वर्दी के ऊपर होता है। आप हमारे सहायक है, आप उम्मीद करते हैं कि आप ठीक है, आप उम्मीद करते हैं कि आप इनको ऊपर में लीगल एक्शन करेगी और करना है। और जो ट्रांसपोर्टिंग जो हुआ है, सॉइल ट्रांसपोर्टिंग बिना जीएसटी के बिना टीपी के हुआ, इनके ऊपर भी पूर्ण उम्मीद है। आप लोग क्या राय है, क्या एक्शन करवाने में? एक्शन के लिए बार होता है, हम लोग वहाँ दूर रहता, हम लोग को मालूम नहीं रहता, कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिलता हम लोग इधर आते, जगह ही नहीं है। बात करो ना, रोड मीटर का रोड में इससे बड़ा गाड़ी लेके आते हैं, इसका अंदर टिप्पर का सिवा दूसरा बड़ा ट्रक नहीं जा सकता। सर टिप्पर यानी कि इसको भी टिप्पर कहा जाता है, यानी कि छोटा गाड़ी या कितना क्यों छोटा है? एक टैक्सी जा सकता हो, कार जा सकता हो, यहाँ पे जो है 3 मीटर का भी है, जैसा कि पिकअप वगैरह जाना है। अच्छा, तो अभी आप सरकार से क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं इनके ऊपर में? इनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई किस तरीके कानूनी कार्रवाई करना है? नहीं करना है, दूसरा का जमीन को कोई डैमेज नहीं करना। आपका नुकसान भी चाहिए और ऊपर से इनको ऊपर में कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। और दीदी ये बताइए, अभी हम लोग पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जानते हैं कि कोई फ्लोटिंग और कोई कमर्शियल, कोई आउटसाइड कोई चीज जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, फिर भी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारे द्वीप में खास करके जो सॉइल कटिंग यानी अर्थ कटिंग और सॉइल ट्रांसपोर्टिंग गरीबों को नहीं मिलता है, तो ऐसे लोगों को इस परमिशन कैसे मिलता है, इसके बारे में कुछ बोलेंगे दीदी? सर आप बता सकते हैं? ये तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन ही बात करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन दे रहा है कुछ गिने चुने लोगों को अर्थ कटिंग, जो कि आपको भी नहीं मिलेगा, हमारे को भी नहीं मिलेगा। एक गाड़ी ट्रक का मिट्टी जो आज 3000 रुपए लोग बेच रहे हैं बिना टीपी का, ये गलत है या सही है? गलत है। बढ़िया। तो मेरे प्यारे साथियों, दर्शकों बने रहिएगा, क्योंकि ऐसे एक्टिविटी आज दायरे में हमेशा हर जगह चल रहा है। हाल ही में हमारे एक पत्रकार का इंतकाल और 2 बच्चे अनाथ होने का कारण और हमारे एक बहन भी अनाथ होने का कारण इसी तरीका का अर्थ स्मगलर लोग, सॉइल स्मगलर और अर्थ कटिंग करने वाले स्मगलर लोग का वजह से आज हमारे द्वीप में, हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1-2 बच्चा भी अनाथ हो चुका है और मेरी एक बहन भी विधवा हो चुकी है। इसके कारण हमारा सिस्टम, हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सिस्टम इस तरीके के इलीगल एक्टिविटी करने वाले माफिया को बढ़ोतरी का कारण आज ये चीज हमें देखने मिल रहा है। आज हमारे ये बूढ़ी माँ कम से कम 80 से 90 साल हो चुकी है, बूढ़ी माँ जो आज यहाँ बैठी है, इनका तकलीफ और इनका परेशानी को समझने की कोशिश करे एडमिनिस्ट्रेशन। और हमारे सरकार से हमारी विनती है
कि इन माफियाओं पर, इन ट्रक ट्रांसपोर्टिंग के जितने भी मामला है इनके ऊपर में सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए। और ये ट्रक का और जहाँ पे इनका मिट्टी कटिंग चल रहा है, कहाँ पे डॉलीगंज में कोई होटल बन रहा है कि उनके ड्राइवर से हमें पता चला, मैं अभी वहां भी जाऊंगा, उस मिट्टी कटिंग का जगह को भी लेकर के दर्शकों को आप लोगों को दिखाऊंगा। एडमिनिस्ट्रेशन हमारे डीसी साहब और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से बड़ी हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और इनके ऊपर में ताकत जितने भी पेनल्टी से लगानी चाहिए और ये बूढ़ी माँ को जो है उनको एक अच्छी राहत देना चाहिए। भाई आपको क्या हुआ बताइए थोड़ा से। एक आदमी से थोड़ा से झगड़ा हुआ था। झगड़ा हुआ था, कहाँ में चूरी मारा? कपड़ा खोल के दिखाओ थोड़ा से। हमको पेट में मारा है। पेट में मारा है? हाँ। इस तरफ छुरी मारा है जी। इस तरफ छुरी मारा था। हाँ। और अंदर चूरी कहाँ घुसाया? वो इधर छुरी मारा है। उधर में सुई घुसाया, मतलब हाँ। चूरी घुसाया। हाँ। अच्छा, वो बल्लम था कि पतला वाला चूरी था? नहीं, वो मुर्गा कटा वाला छुरी था, बड़ा, इतना बड़ा चाकू था। उतना बड़ा चाकू था, ठीक है। आपका बर्मनाला में बाजार में हुआ ये एक्सीडेंट? बर्मनाला बाजार में हुआ। आप उसका बगल से गुजरता था, रोक के छुरी मारा आपको? उसका नाम क्या है? अंशु विश्वास। क्या नाम है? अंशु विश्वास। अंशु विश्वास है उसका नाम है। अभी वो जेल में है? अभी जेल में। अभी आप काम करने का लायक है? नहीं है। तो मार्च 15 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ। 15 तारीख को शाम का टाइम हुआ। वहाँ में CCTV फुटेज मिला। सीसी कैमरा है और लोग सब बयान दिया। बयान भी दिया। अभी आप सरकार से क्या मांगता? उसको सजा मिलना नहीं मिलना? सरकार हमको पूरा उसको सजा देना चाहता। हाँ, हमको तो उसको मर्डर करना था। हमारे भी लड़का बच्चा है, बच्चा। आपको मर्डर करने का प्लान बनाया था। वो मारने के हिसाब से ही आए आपके पास में? हमने चाकू पकड़ लिया था, इसलिए हमको हड़पड़ नहीं हुआ। अच्छा, मर जाता। जी 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 जी, ठीक है। देखिए आपका नाम बताइए। हमारा नाम मृत्युंजय पोद्दार। मृत्युंजय पोद्दार। पोद्दार जी, मेलैंड का है। मेलैंड का रहने वाला है। कौन सा गांव है आपका? नाटा बाजार है। नाटा बाजार करते हैं? नाटा बरिया। नाटा बरिया, वेस्ट बंगाल का। उत्तर 24 परगना का रहने वाला है आप? बागदा थाना है जी। ठीक है। वो आदमी मारा वाला भी आप ही का गाँव का है? हमारे गाँव का है। अच्छा, आप यहाँ कितना साल से है? हम ज्यादा दिन नहीं, 6 महीने 7 महीने हुआ। 7 महीने ही हुआ। अच्छा, अभी आप काम करने का लायक नहीं है, कोई काम नहीं कर सकता, अब बैठे ही है। अभी आपको खाना कौन खिलाता? हमारा गांव के भैया है, उसको खिलाता। हाँ। और मेरे घर से भैया लोग कुछ पैसा भेजाया जी, उससे हमने खाता। अभी 1 महीना से ऐसे ही बैठा है। हाँ। डॉक्टर क्या बोला, कब जाके काम कर सकता? बोला 1 साल बाद। 1 साल बाद तक काम कर सकता है। 1 साल आप बिना काम करे बैठे ही रहना। ये है अंडमान का स्थिति, साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट का हाल है। देखिएगा, ये भी दादा वेस्ट बंगाल से आए हैं। इन्हें अटेम्प्ट टू मर्डर केस है। इनको मर्डर करने की कोशिश किया, वो हाथ पकड़ लिया चूरी को, नहीं तो पूरी अंदर आर पार हो जाता था। सही बात है। आप सरकार से ही लेकिन हमने चाकू हाथ नहीं छोड़ा। हाथ नहीं छोड़ा, चाकू को पकड़ लिया। था हमने। फिर वो भाग गया तो कितना दिन बाद मिला वो? इसी गिर गया था हमने। आपको मारने के बाद में कितना दिन बाद मिला वो? 1 दिन बाद पुलिस पकड़ ली। 1 दिन बाद पुलिस पकड़ा? हमने सुना है जी। हम तो अस्पताल में था, हम तो तब भी मैंने ICU में था जी। ICU में हम 4 दिन ICU में रहा। ICU में 4 दिन थे, जीवी बंद में। अच्छा, तो अब हमें फिर 12 दिन। अभी आपको बाथरूम जाने में कोई तकलीफ है? 15 तारीख से 29 तारीख को हमको सुरा अस्पताल से अच्छा, छुट्टी मिला। हाँ, हमारा सिलाई काटा था 2 तारीख। 2 तारीख को ये महीना? हाँ, ये महीने को 2 तारीख को हमको सिलाई काट दिया। अच्छा, सिलाई काटने के बाद डॉक्टर बोला, मतलब 2 दिन पहले काटा? हाँ, 2 दिन ही हुआ ना? हाँ हाँ। तो अच्छा। डॉक्टर हमको ये बोला कि अभी तुम हफ्ता के बाहर हो। हाँ। हाँ, तो हमने डॉक्टर को बस पूछा था कि डॉक्टर साहब हम क्या नहीं जा सकता, काम नहीं कर सकता? हाँ, तुम जा सकता हो। फिर हम थाना भी पूछा, साथ से भी पूछा, दारोगा से पूछा कि साहब हम तो मिलने नहीं जा सकता। हाँ, तो दारोगा साहब हमको बोला कि अभी ना जाओ, 2 दिन बाद जाना। हमने रिपोर्ट किया, देखो अभी साल का करता तो जगह मिलने नहीं जा सकता। ठीक है, जय हिंद।